ओके, तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, राइट। हाय हिमांशी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक ना। तो बच्चों, आज हम सर +1 की मैंड में भेज देना, ठीक है। +1 की मैंड में भेज दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे 12th का मैंड में आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। एक पेज के अंदर सारा सब कुछ यस आपको यहाँ सर। पे यस सारे सर। फॉर्मूला सारे फॉर्मूलाज दिख जाएंगे, क्या पढ़ना है। लेकिन उसमें कुछ बेसिक गलती भी है, थोड़ा सा मिस्टेक भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। तो बच्चा, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बच्चा हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों बच्चा हम पढ़ने के बाद फिर हम आपका केमिकल प्रॉपर्टीज से जाएंगे, जहाँ पे हम मेटल कौन सा आपका ऑक्साइड, कौन सा आपका एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा आपका बेसिक ऑक्साइड है, वो वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ना। तो बच्चों देखो, हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ने की बात करते हैं ना। तो बच्चों, जब भी मान के चलो, जब भी एग्जाम में कोई टीडीएस क्वेश्चन आया, आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, तो बच्चा पहला स्टेप पता क्या करना, पहला स्टेप ये करना, आप ये करना कि जो भी आपका एलिमेंट दिया होगा उसका आप है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है ना। कैसे लिखना, जैसे मान के चलो किसी रैंडम वाला पार्ट है कि मैं बोलता हूँ 1s2 2s2 2p5, ऐसा मैं लिखा, ठीक है ना। तो आप करना, आप यहाँ पे 2p5, यहाँ पे 5 बनाना, ऑर्बिटल बनाना है, 1 2 3 4 5। फिर आप ये सोचना कि P में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर P में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो मेरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आप ये देख, आप क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब क्या, आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, ये मॉलिक्यूल चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, तो क्या आपको करना पड़ेगा, आपको वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो मतलब क्या बचोगा, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका बढ़ जाएगा। ये से ना बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, ये पार्ट आपको समझ में आया। यस सर। ओके, ठीक है ना। दूसरा के बाद क्या बच्चों आपको ध्यान रखना, दूसरा बात ये ध्यान रखना, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो स्टेबल है ना, अगर वो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, तो उसमें से अगेन, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्या बच्चों को उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लॉस करना बहुत मुश्किल, तो क्या आपको अगेन बच्चों आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये भी ध्यान रखना। तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको आना चाहिए। अगर मैं इसकी ट्रेंड की बात करूं, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड की बात करूं, तो हमने ट्रेंड बच्चों में क्या देखा था, हमने ट्रेंड ये देखा था, अगर मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड की बात करूं, तो क्या बचोगा, मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बचोगा, ये मेरा बढ़ने, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एकदम से बोला। और अगर मैं टॉप से बॉटम की बात, तो क्या होगा, मेरा मेरा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक ट्रेंड है जो आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक ट्रेंड को याद करने के बाद फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा मैंने आपको क्या कहा, फिर बच्चा मैंने आपको ये चीज को आपको बोलने की कोशिश की कि जो आपका सेकंड पीरियड है ना, जो आपका सेकंड पीरियड की बात करते हैं, जब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 एक्सेप्शन केस आपको देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, हम ये देखते हैं कि जो बेरिलियम है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है कंपेयर टू बोरॉन। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज जो आपका बेरिलियम है वो आपका 2s2 कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, लास्ट में आपका 2s2 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि आपका स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल रहेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ बोरॉन के बारे में, तो वो ये बच्चा क्या होगा, ये आपका 2p1 बना रहा होगा लास्ट में, ये लास्ट में आपका 2p1 बना रहा होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है। सेम बच्चों हम दूसरा केस क्या देखते हैं, दूसरा केस हम ये देखते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये भी हम यहाँ पे 2 एक्सेप्शन यहाँ पे हम प्रॉपर्ली पढ़ाई करते हैं। तो ये बच्चों आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डन मेरी बात बच्चों, आई होप आपको ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैं आपको कराया था। हाँ प्रीति, आप बोलिए, क्या बोलते हैं।
बोलिए जरा। सब नाइट्रोजन में उसके लास्ट में तो 2s3 होता है और ऑक्सीजन में 2s4 होता है। और 2s4 कहाँ आता है? नहीं बच्चा, गलत, आपने थोड़ा गलत में सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको वापस बता, ध्यान दो। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कैसा होता है? 1s2, 2s2, 2p3, यस p3 है। सर। p3 मतलब क्या? 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कैसा होगा? 1s2, 2s2, 2p4। 2p4। तो मतलब क्या बच्चा, ऐसा रहेगा 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, है ना, ऐसा रहने वाला, ऐसा रहने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका P3 है तो क्या बच्चों, वो आपका फुली हाफ फिल्ड है, मतलब क्या, सारे स्टेबल है। फुली हाफ फिल्ड है, वो आपका स्टेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन P4 कैसे बच्चों, देखो यहाँ से देखो, अगर मैं P4 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे P3 बन जाएगा, जो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, होगा सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ये आपको यहाँ पे ग्राफ में दिया, देखो ये आपको ग्राफ में भी आपको दिखाई देगा। नाइट्रोजन वैल्यू कितना बच्चों, देखो नाइट्रोजन वैल्यू है 1402, मतलब कि 41402 है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं उससे कितना बच्चों, उसका का 1314 है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। डन यस मेरे सर। प्यारे बच्चों, समझना, सबको समझना है यस। पार्ट, ठीक है ना। और देखो बच्चों, देखो ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम सोडियम, देखो लीना के रब सीजियम, है ना। तो देखो लिथियम से अगर हम सीजियम की तरफ, तो हम क्या देखते हैं कि सीजियम में क्या बच्चों, सीजियम में आपका इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कम है। क्यों? ऑब्वियसली साइज बड़ा है ना। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो आप आराम से आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए क्या बचा का सीजियम की सबसे कम। आई होप सबको ये पार्ट आपको समझ में आ गया। किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी बच्चों को भी? नो सर। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए, ये हमने कल ही पढ़ा था, इसको मैंने आपको आगे बताया। ओके, तो अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे थोड़ा सा कष्ट डाल दिए, और ऐसे बहुत सारे बटन से वहां पे दबा सकते हो, जैसे हर्ट दबा सकते हो ना, हंसी वाला दबा सकते हो, समझ नहीं आया तो रोने वाला भी डाल सकते हो कभी कभी, ठीक है ना। या फिर आप भी थोड़ा सा सोचने में भी डाल सकते हो, है ना। जैसा चाहे आप डाल सकते हो, पर डालो, थोड़ा डाल दिया करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मैंने अभी देखा है प्रीतिका का थोड़ा सा अलग अलग ट्राई कर रही थी, तो उसका अलग एक अलग ही भुजिया आ गया, लेकिन चलेगा, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं बात। साक्षी हंस रही है, आंचल भी हंस रही है। ओके, साक्षी, ताने को मजा आ रहा है, टीना भी सोच में पड़ रही है, फिर हंसी भी आ रही है, तो सबका मिक्स इमोजी सबको दिखाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैं आपको बोलता हूँ, कुछ ये चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगी, नोट डाउन करना पड़ेगी। देखो क्या बच्चा बोला यहाँ पे, देखो जो आपका आयनिक एंथैल्पी है, वो आपका नॉन मेटल्स का, जो कि आपका राइट साइड वाला पार्ट है, उसका क्या बच्चों, उसका ज्यादा होता है कंपेयर टू मेटल का। क्यों बच्चों, क्या होता है, मेटल के पास क्या टेंडेंसी होती है बच्चों, बताओ। मेटल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, मेटल के पास ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, सिंपल सी बात है। नोबल गैस बच्चों क्या है, नोबल गैस का सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन, वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो चाहता ही नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकूं। और हम क्या देखते हैं, जो आपका सीजियम है, दैट इज सीएस, क्या बचोगा, सीजियम का सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इस पॉइंट के बच्चों, आप यहाँ पे आपको आईएमपी इसको नोट डाउन करना चाहिए, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन डेट पूछ जाए, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, जो आपका हीलियम बच्चों, हीलियम का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, जो कि अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बच्चा, नोट डाउन कीजिए। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा, हाँ, तो आप अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जैसे आपने कहा कि 11th का माइंड में बच्चों, मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं आपको 11th का प्रॉपरली 1 पेज वाला माइंड में आपको मैं जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए, डन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या सबने नोट डाउन कर लिया पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए,
अभी बच्चा हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, मतलब क्या बच्चों, मैं एक एटम हूँ जो किस स्टेट में बच्चा मैं उसमें गैस स्टेट में, और गैस स्टेट में मैं आपका एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ, तो क्या बच्चा बनेगा, मैं आपका एक्स माइनस बनाऊंगा, मतलब कि यहाँ पे एक्स माइनस, तो ये मैं इसे बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ गए, मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो, आप सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेने की नहीं बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों कभी हम क्या बोलते हैं, हम इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, हम कभी कभी इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो भी बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दें। समझ में आ गया इतना पार्ट? डेफिनेशन में किसी बच्चों को दिक्कत है, किसी बच्चों को भी बताए जरा आप। अगर नहीं है तो आप ना बोल सर, ना नहीं है सर ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है ना। पर आप, भगवान ने एक बहुत अच्छा सा चेहरा दिया जिसमें एक छोटा सा माँ होता है, वहां पे आप यस या नो भी कर सकते हो अच्छा सा, ठीक है ना, तो आपको मजा भी आएगा। हंसी तो आप हंस भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी बच्चों इस वाले पॉइंट को आपको कोई ना थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, उसका जो वैल्यू आएगा है ना, उसका जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका नेगेटिव हो सकता है। अब यह बोलोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो सकता है? ओके ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। अब पॉजिटिव मतलब क्या बच्चों, एनर्जी व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब, मतलब कि मॉलिक्यूल को एनर्जी दिया गया है तब पॉजिटिव आएगा। अगर मॉलिक्यूल में से एनर्जी निकली है तो आपका वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब सिंपल सी बात है बच्चों, मैं भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक ना, मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ नेहा का। नेहा मतलब क्या, मैं नियॉन का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। नियॉन क्या बच्चों, एक नोबल गैस है। कॉन्फिगरेशन बच्चों क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। ये सही है बच्चा, ये आपका सही है ना, ये आपका Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, ये आपका नियॉन वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अभी नियॉन को क्या इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, मुझे बताइए। No, sir. नहीं नहीं ना। Sir. अब क्या होगा, अब ये लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जानबूझ के उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे जानबूझ के उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, मतलब क्यों, एब्जॉर्ब करेगा। तब क्या बचेगा, तब आपका नियॉन का वैल्यू कैसा बचेगा, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। बच्चों ध्यान रखना, जितने भी हैलोजन्स होते हैं, जितने भी नोबल गैस होते हैं, उन सबका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। मतलब क्या, वो लेना चाहते नहीं है, मैं जानबूझ के उसको इलेक्ट्रॉन दिलवा रहा हूँ। समझ रहे हो, जैसे मान के चलो कि मैं बोल रहा हूँ पलक बैठी है ना, पलक बैठी है, पलक के पास ऑलरेडी 2 बुक है ना, मैं बोल रहा हूँ कि तू इसको ही पढ़, वो उससे पढ़ रही है, लेकिन मैं मुझे बोल रहा हूँ मैं तू इस बुक से ही पढ़, तो क्या होगा, उसको मैं जानबूझ दे रहा हूँ, तो क्या होगा, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी आपके नोबल गैस है ना, जितने भी आपके नोबल गैस है, ये इनर्ट गैस है, ठीक है ना। उन सब पे बच्चों, उन सब का पॉजिटिव वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब ये मुझे कहां से पता चलेगा, ये मुझे इस टेबल से पता चलेगा। क्या आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे जरा देखिए जरा इसको, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों ये भी मैं आपको नोट डाउन करना चाहता हूँ बच्चों, ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का 11 टेबल है। और बच्चों होता क्या है कि बच्चे लोग इस टेबल से पढ़ाई नहीं करते, और ये टेबल के बच्चों, ये टेबल आपका काफी ज्यादा आईएमपी टेबल है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट साइड जाऊं, अगर मैं लेफ्ट से राइट साइड जाऊं ग्रुप के अंदर, है ना, सॉरी पीरियड के अंदर, अगर मैं पीरियड में लेफ्ट साइड जाना, तो क्या बचोगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो मेरा, सॉरी यहाँ पे जो मेरा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसकी वैल्यू बच क्या होगी, उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू आपकी मोर नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना, उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, ठीक है ना। अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊं, किसमें बच्चों, ग्रुप के अंदर, है ना, तो क्या बचोगा,
तब मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे बचेगा, ये आपका लेस नेगेटिव होगा। कितना बचेगा, ये आपका लेस नेगेटिव होगा। ये मैं आपको समझना चाहता हूँ। अगेन बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी टेबल है, प्लीज आप ये समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है, वो इसी टेबल में से पूछा जाता है। आप ये देखिए, जो आपका लिथियम है ना, जो आपका लिथियम है, लिथियम का क्या चाहता है बच्चों, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है ना, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। क्यों, हम क्या बोलते हैं 1s1 सॉरी 1s2 2s1 है ना, क्या हम उसको इलेक्ट्रॉन लूज, वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि लूज करना चाहते हैं, हम यहाँ क्या हम इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं। तो क्या वाले बच्चों देखो यहाँ पे आपका -61। सोडियम कितना बच्चों देखो -53 है। तो मतलब क्या बच्चों, जैसे जैसे आप यहाँ पे टॉप से बॉटम जा रहे हो, तो क्या बच रहा है आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसका वैल्यू क्या बच रहा है, उसका वैल्यू लेस नेगेटिव होते जा रहा है। ये आपको ध्यान देना है और प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है ना। फिर बच्चा दो एक्सेप्शन केस, क्या बचाता है, दो यहाँ पे आपका दो एक्सेप्शन केस आता है ग्रुप 16 में और ग्रुप 17 में। बच्चों वो भी मैं आपको ध्यान समझा रहा हूँ, वो भी आप ध्यान समझिए, ठीक है ना। तो बच्चों जब भी मैं आपका अगर मैं आपको ग्रुप 16 है ना, अगर मैं आपको ग्रुप 16 की बात करूं, अगर मैं आपको ग्रुप 16 की बात करूं, तो ग्रुप 16 बच्चों क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे जो सल्फर है ना, सल्फर का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है, -200। फिर किसके बच्चों, फिर आपका सेलेनियम का Sc का आपका फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कितना, -195 है। फिर किसके बच्चों, फिर आपका टेलिनियम क्या है, टी क्या है, दैट इज -190 का है। फिर क्या बच्चों, फिर आपका पोलोनियम का है, और लास्ट में किससे बच्चों, लास्ट में आपका ऑक्सीजन का है। अब एग्जाम में बच्चों क्या होता पता होता है, एग्जाम में आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, एग्जाम में आपको एग्जाम में दे देगा ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, आपको बोलेगा इन सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड बता दो, क्या किसका वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा। तो आपका आंसर क्या चाहिए, सल्फर सबसे पहले आएगा, ऑक्सीजन, नहीं सॉरी उसके बाद सेलेनियम आएगा, सेलेनियम आएगा, यस, फिर आपका फिर लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा। तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आपका एक एक्सेप्शन केस है, ये आपको ध्यान है। ये बच्चों ये आपको इम्पोर्टेंट देखो, क्यों क्यों बच्चों यहाँ पे देखो, आप देखो सल्फर का -200 है, -195 है, -190 है, -174, और ऑक्सीजन का -141 है। तो ये आपको ध्यान समझना है, और यहाँ से एग्जाम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सब इस पार्ट को प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज सारे बच्चे, कमाओ। कौन सा बच्चों, ग्रुप 16 वाला पार्ट। और जो मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड लिखा है वो ट्रेंड में लिख दीजिए कि लेफ्ट से राइट साइड में क्या होगा, टॉप से बॉटम में क्या होगा। और आप इस भी पॉइंट लिख दिए बच्चों, जो आपके नोबल गैस होते हैं ना, जो आपके नोबल गैस होते हैं या फिर इनर्ट गैस बोलोगे, वो कैसे, उनका वैल्यू कैसे होता है, उन सबका वैल्यू आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। आप देखिए सबका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे Yes, sir. जी। प्लीज बच्चों आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन में तो आपको मजा आने वाला है, डोंट वरी ना, आपको कराऊंगा पूरा क्वेश्चन। ओके फाइन। फिर बच्चा एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, फिर बच्चा हमारा एक्सेप्शन आता है ग्रुप 17 में। जो हमारा ग्रुप 17 बच्चों, उसमें बच्चों क्या एक्सेप्शन आता है, आप ये बोलोगे सर कि जो ग्रुप 17 है, आप बोलोगे क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन रखता है। इसका रीजन क्या बच्चों, आई गेस कल एक बच्चे ने कहा था कि क्या होता है, फ्लोरीन का साइज काफी छोटा होता है, उसके बाद टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन क्या जगह ही नहीं है ना, चाहता तो कि मैं ले लूं, लेकिन उसके पास साइज छोटा है। तो क्या बच्चों, वो चाहकर भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख नहीं पाता, किससे बच्चों कंपेयर टू क्लोरीन रखता है, लेकिन क्लोरीन सबसे जल्द रखता है। फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, और फिर आपका आयोडीन आएगा। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का 17 ग्रुप के अंदर। तो हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव वाले किसके बच्चों, आप बोलोगे क्लोरीन का सबसे ज्यादा, सॉरी क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दैट इज -349 है। फिर आपका फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन, फिर आपका 80 है। तो ये आपको बच्चा ध्यान से नोट डाउन करना है, समझ में मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir.
बहुत Yes, बढ़िया। sir. ये आपने इतना को समझना है। फिर बच्चा आपको क्या चीज नोट डाउन करना है, ये भी आपको ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, जितने भी आपके नोबल गैस है ना, जितने भी आपके नोबल गैस है, नोबल गैस में नियॉन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना। नियॉन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होता है। दूसरा बच्चों क्या ध्यान रखना है, जो आपका आर्गन है और जो क्रिप्टॉन है, इन दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। उनका जो वैल्यू है दैट इज प्लस कितना बच्चों, प्लस 96 है बच्चों। दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ये आपको ध्यान, क्या बच्चों, आर्गन और क्रिप्टॉन का सेम वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम बच्चों हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में किसका बच्चों होता है, हम ये बोलेंगे जो आपका रूबिडियम है और जो सीजियम है, क्या बच्चों का, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कितना बच्चों होता है, -47 -46। आप पोटेशियम पूछ सकते हो, पोटेशियम के -48, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा गया बच्चों, रूबिडियम और सीजियम क्या पूछा गया। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपका पोटेशियम है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है किससे बच्चों, रूबिडियम से, आरबी से, और ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका है सीजियम से। तो इन सब के बच्चों, इन सब का भी ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अगर आपने इस सेल पुट, अगर आपने ये पूरा पढ़ा, अगर आपने नोट कर लिया, तो आप मैं गारंटी देता हूं कि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से या इलेक्ट्रोनेफिलिटी से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे फॉर श्योर। अगर आप इतने टेबल में से अभी तक कर लेते हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी फॉर श्योर। नोट डाउन के लिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ग्रुप 17 में किसका सेम आ रहा है और ग्रुप 1 में कैसे सेम आ रहा है, इतना कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें बच्चा, थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस करते हैं, ओके। चलिए, क्या सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए इस वाले पार्ट को, जरा प्लीज बताइए। Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे कुछ हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, देखो कल मैंने आपको एक पेज भी दिया था, देखो, है ना। तो ये ट्रेंड्स है ना, ये आपका ट्रेंड्स है, जो अब यहाँ पे आप प्रॉपरली कर सकते हो। लेफ्ट से राइट में क्या होगा, टॉप से बॉटम में क्या होगा, सब आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा। चलिए, ये ट्रांजिशन एंथैल्पी है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्वेश्चंस नहीं है क्या यहाँ पर, बोलो आप क्वेश्चन में नहीं मिल रहे मुझे, मिल जा भाई मिल जा, हाँ दिख रहा है बच्चों, Yes, sir. ओके। अब बच्चों को क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो आपके इनर्ट गैस है, क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन खुद पढ़िए एक बार, मतलब कि बुक बोल के पढ़ लो, रमिता पढ़ सकते हैं, है ना, कोई बच्चे पढ़ सकते हैं ना। तो पढ़िए बच्चा, क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए जरा। Inert gases have positive electron gain enthalpy. Its correct order is. ओके, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे 30 सेकंड से टाइम है या 1 मिनट टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी देर पहले हमने ये पार्ट क्वेश्चन देखा था टेबल में से, तो मैं चाहता हूँ इसको जब देखें और मुझे आंसर नहीं कुछ भी है। जिनका भी लग रहा है उनका आंसर आ गया, वो हैंड रेज करना। बहुत बढ़िया, 2 लोग का तो आंसर आ चुका है अभी तक, पायल और सात्विक का, ठीक है। सान साने का भी आ गया, सोनिया का भी आ गया, सोनिया, हाँ। बाकी बच्चे, जगदीश का भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे भी ट्राई कीजिए जरा। हिमांशु का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। प्रीति का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले कौन बच्चों जल्दी बताइए, क्या लग रहा है कि Option B. Option B. Option ऑप्शन कौन सा, B. B. ऑप्शन D. बी, Yes, sir. पक्का है। Sir, option D. एक बार क्या कहते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है ना। हम पहला बच्चा क्या आता है ना, यहाँ पे नियोन, ओके, हीलियम आ रहा है, हीलियम आएगा, फिर नियोन आएगा, फिर बच्चा क्या आता है बताइए जरा,
आर्गन, क्या क्या क्रिप्टॉन, बच्चे? क्रिप्टॉन, Xenon. ओके जोन आ गया। तो अब बच्चा मुझे बताइए, हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, किसका सबसे ज्यादा होता है? नियॉन का, नियॉन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव गेन एंथैल्पी है। तो सिंपल सी बात, हम क्या करते हैं, हम ये ऑप्शन हट काटते हैं और इस ऑप्शन काट देते हैं, राइट? सॉरी, कहाँ गया, इसको काट देते हैं, राइट? सही है, कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब देखो, अभी यहाँ पे नियॉन आ गया स्टार्टिंग में और यहाँ पे नियॉन आ गया स्टार्टिंग में। अब आपको ये देखना है कि अब देखो बच्चों, दोनों में हीलियम सबसे लास्ट में, आपको बताना किसका ज्यादा होगा, क्रिप्टॉन का ज्यादा होगा कि ज़ेनॉन का ज्यादा होगा? Xenon. जिनोन का, ज़ेनॉन का ज्यादा होगा पक्का, एक्सी का ज्यादा होगा? एक काम कर, देखो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछा बता रहा था कि एग्जाम कहीं से भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन से, देखो ना, इसलिए बोल रहा हूं आपको, जो टेबल है वो टेबल को अच्छे से समझना है, आपको टेबल को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसलिए क्या होता है ना, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे वहां मार खा जाए, गलती नहीं होना चाहिए। देखो, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन में किसका ज्यादा, बच्चों बताओ जरा? क्रिप्टॉन का, Krypton. क्रिप्टॉन का ज्यादा है ना, क्रिप्टॉन ज्यादा है ना। तो यही चीज बच्चा आपको यहाँ पे समझना है, यही चीज आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना है, ठीक है ना? ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज तब जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओ। समझ मारे सात्विक, हिमांशी, प्रीति, बाकी सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes. यस, कहाँ चले क्वेश्चन? ओके, तो बच्चों क्या आंसर आएगा? ऑप्शन B. बी इज द राइट आंसर। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी सोचा था, बताओ जरा। ओके, ठीक है, फाइन, ठीक है, बढ़िया है, डन है। तो बच्चों आए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, एक आप ओके, ये आप अगेन आयनोशन से पूछा गया, कोई बात नहीं, अगेन आयनोशन से पूछा गया। ओके, क्वेश्चन जरा पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन जरा पढ़िए जरा इसको, क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ में, क्वेश्चन पढ़िए जरा। In which of the following pairs electron gain enthalpy of constituent elements are nearly the same or identical? Choose the correct answer from the options given below. ठीक है, तो पहला क्या बच्चों, पहला तो एक आपका रुबिडियम सीजियम है, एक आपका सोडियम पोटेशियम है, एक आपका आर्गन क्रिप्टॉन, एक आपका आयोडीन और एटी है। तो बताए क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या बात? Option C. ऑप्शन सी, ठीक है ना? तो आप देखिए, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है ना? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, ठीक है? ओके, ये तो बच्चों ने आपको कल बताया था। ओके फाइन, इतना ही है। चलिए, और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, तो कुछ क्वेश्चन है कि नहीं? और अब खाली ऑक्साइड्स वाला पार्ट बचा हुआ, ऑक्साइड्स और फिर आपका थर्ड आयन एंथैल्पी। और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बाकी वाला पार्ट अभी हम कर लेंगे, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, done। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? तो बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो ये बच्चों, ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कहाँ कहाँ चीज को आपको ध्यान देना, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो ये क्या बच्चों, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना? मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीति है और स्नेहा है, ठीक है ना? प्रीति और स्नेहा है, मैं बोल रहा हूँ दोनों बच्चे पास में बैठे हुए हैं ना, दोनों बच्चे एक साथ में बैठे हुए हैं, दोनों के पास खाने की डिश पड़ा हुआ है, मैं ये बोलता हूँ कि प्रीति को ज्यादा भूख लगी, तो क्या होगा, प्रीति ज्यादा अमाउंट ऑफ खाना खा लेगी। सेम बच्चों, इसी टर्म्स हम समझ सकते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में, ठीक है ना? अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने टेंडेंसी, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। और हम इसका ट्रेंड क्या देखते हैं बच्चों, जो इसका जनरल ट्रेंड है वो ये है बच्चों, अगर मैं
पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड जाऊं तो क्या बचता है, मेरा जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बचेगा, वो आपका बढ़ता है। और ग्रुप में बच्चों क्या होता है, ग्रुप में आपका टॉप से बॉटम में क्या बचेगा, इसका वाले आपका घटता है। जनरली आपका ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर हम क्या देखते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो आपका फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के बच्चों, फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलो करता है, ये ध्यान रखना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपरली ये पार्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, ये देखो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, हमें पढ़ते हैं जो फ्लोरीन है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। अगेन सीजियम की सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीजियम के बारे में। और हम ये देखते हैं बच्चों जो आपका अल्कलाइन अल्किलेट होता है, जो आपका सबसे लेफ्ट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल में, क्या बच्चों का, उन सबका लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और हेलोजन भी होता है, हेलोजन का आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। बस एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, वो दोनों आपका अलग अलग चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो दोनों आपका अलग अलग टर्म्स है। वो क्या होता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, क्या बच्चों का, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश ले लेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या बच्चों, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने वाला है, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, हम उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपका बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। सबको इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, जरा बताइए, यस या नो। Yes, sir. जी, तो बच्चों इतना पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझना है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इस वाले पार्ट के अंदर? No, sir. ओके, No. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलिए बच्चा, अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम यहाँ पे ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज यस एग्जाम में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब भी हम ऑक्साइड्स के बारे में ध्यान रखेंगे तो आपको दो तीन चीज पार्ट को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, जो अगर आपका जो मेटल है ना, अगर आपका जो मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो बच्चे क्या बना रहा है, वो आपका मेटल ऑक्साइड बना रहा है। वो क्या बच्चे क्या बना है, वो आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। आपके जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, जो हमारे मेटल के जो ऑक्साइड क्या बच्चे होते हैं, वो आपके बेसिक्स होते हैं, वो आपका बेसिक ऑक्साइड होगा। अगर मेटल क्या करेगा, वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनेगा। जो आपके नॉन मेटल क्या बच्चों, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ये बच्चा आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे समझना है। फिर हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड बच्चों जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और जो आपका बेसिस से रिएक्ट करेंगे। उसका एग्जांपल क्या बच्चों, बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3, जिंक ऑक्साइड, आपका CO2 ऑक्साइड। बच्चों ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, इस वाले पार्ट को IMP है, इसको नोट कर लीजिए, और एग्जाम में क्या पूछा गया तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, कम ऑन। बच्चे से नोट कर लीजिए सारे बच्चे। और न्यूट्रल ऑक्साइड कुछ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O एंड NO। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये भी आपका IMP है, ये भी इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी इसको ध्यान, ठीक है ना। मतलब क्या बच्चों, जो आपका पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड से है ना, जो मेटल्स बच्चों, मेटल्स क्या बनेगा, मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड बनेगा, ये ध्यान रखना, मेटल का बेसिक ऑक्साइड बनेगा। और जो नॉन मेटल होगा वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों सबको ये पार्ट, हाँ है ना, बताइए जरा। Yes, sir. ठीक है ना। और जो जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिए गए हैं उसको भी आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या सबने नोट डाउन कर लिया इस पार्ट को, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन, और कुछ है क्या? ओके और एक बात बच्चों देखो,
जो हम बात करते हैं Cl2O7 वाला पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट है ना, ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये आपका पी ब्लॉक में भी आता है, ठीक है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी हम वो चैप्टर कवर नहीं किया, उसका मैं आपको टेबल दे दूंगा, कौन सा आपका एसिड है, कौन सा आपका बेसिक है ना। अभी खाली आपको अपना दिमाग यूज करके आंसर आपको निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। डन, स्टार्ट करें। Yes. ओके चलिए, और यहाँ पे आपका एक जनरल ट्रेंड बताया जाए जो आपको, जो कि हम यहाँ पे पढ़े उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। अगेन बच्चों देखो, ये आपको बताना है कौन सा आपका करेक्टली मैच है, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन बी, ठीक है। आई गेस आपने थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत एग्जाम में आपके साथ अच्छे से खेल रहे हैं, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। Yes, सर NO एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे NO2 बोला गया है, ठीक है ना, NO2 N2 एसिडिक, हाँ ठीक है ना, NO होता है न्यूट्रल में, समझ रहे हैं। जी, कोई बात नहीं। देखो एक बात देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है आपको, आयन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है SN। बच्चों आपको आयन कहाँ, आपको आयन के बच्चों कहाँ पे दिखाई देगा, बताओ जरा। आपको आयन कहाँ पे, कौन से ग्रुप में दिखाई देगा, बताओ जरा। सर 13 ग्रुप में। P block हाँ, पी ब्लॉक 30 ग्रुप में दिखाई देगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, बाल गए इन तार, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने बच्चों क्या बोलता, अगर मैं टॉप से बॉटम जाता हूँ तो बच्चों मेरा क्या होता है, मेरा यहाँ पे मेटालिक रेट क्या होता है, वो आपका बढ़ता है, हाँ या ना बताओ जरा, क्या हमने पढ़ा था, है ना। अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊँ तो क्या बचेगा, मेरा मेटालिक रेट बनेगा, और मेटल बच्चों क्या करता है, मेटल क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, हाँ या ना बताओ basic जरा, oxides ठीक है ना। अब SN बच्चों कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है SN कहाँ पे आता है, बताओ जरा। 14 ग्रुप में। तो हम ऐसे बोलते हैं, काशी गए शंकर शंकर पार्वती। पार्वती, बात करते हैं ना। तो जो आपका SN है, ये इसमें बच्चों क्या होगा, ये भी आपका मेटल होगा ना, ये भी आपका मेटल होगा। तो मेटल क्या बनाता है, वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, है ना। और वैसे बच्चों देखो, जो आपका करेक्टली मैच्ड है उसको भी आपको एग्जाम में नोट डाउन करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं बच्चों कि जब भी आप प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे होगे और आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद करना टॉपिक है, जैसे मान के चलो जो आपके बेसिक ऑक्साइड उसको आपको याद करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे से करेक्ट आंसर क्या बच्चों, करेक्ट आंसर ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। देखो क्या बच्चों, ये जो आपका Mn2O7 है ना, SO2 है, ये सब क्या चाहिए सर, आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सर आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कहना कि ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। इसलिए बोला देखो, जैसे अभी सारे कुछ बच्चे ऑप्शन बी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो पार्ट है बच्चों, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे क्या पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दो, देखो है ना। ये अब देखो, ये आपका अगर 13 ग्रुप के अंदर, एक आ रहा है आपका 14 ग्रुप के अंदर, एक 15 ग्रुप में, एक 16 ग्रुप में आ रहा है, ऐसा आ रहा है। बच्चा हमने और क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ राइट साइड तो क्या बच होता है, मेरे वहां पे मेटालिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, राइट, हाँ या ना, ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो एग्जाम बच्चों देखो, जो इस टाइप क्वेश्चन है ना, इस टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान समझ करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो ही करो, अगर एल्स मत करो, बिकॉज यहाँ पे आपका काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा। समझिए मेरी बात बच्चों, तो ये कैसा बच्चों, ये आप एक हार्ड लेवल क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आप उस टाइप का ऑक्साइड से पढ़ रहे हो जो कि आपने पढ़ा नहीं। जैसे देखो M14 में आपने ये वाला पढ़ा हुआ है, हाँ या ना, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या आपने ये जो पढ़ा हुआ है, बताओ जरा। नो सर। नहीं पढ़ा हुआ no ना। अभी न्यूट्रल बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रल हमने ये पढ़ा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2 है, और आपका NO होता है, लेकिन NO2 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ेगा। एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझ समझ करना है, और आपको यहाँ पे आपको ऑब्वियसली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा।
तो इस वाले पार्ट को आपको ध्यान समझना है। तो क्या बच्चों, और आपको दिखा दे कि ये आपका एसिडिक ऑक्साइड बच्चों, इसको क्या है ना आपको, इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। यहाँ ये सारा आपके एसिडिक ऑक्साइड्स, समझ में पाए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, बताए जरा। यस यस सर। जी, तो इसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना। अगेन बच्चों मैं बता रहा हूँ, जो आपका हार्ड है मैं आपको हार्ड बता रहा हूँ, जो आपकी इजी है वो आपको इजी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, मतलब सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बच्चा बोला गया है, न्यूट्रल बताओ, एसिडिक बताओ, सॉरी एसिडिक बताओ, बेसिक बताओ और एम्फोटेरिक बताओ, ये पार्ट है। अभी हमने एम्फोटेरिक में कौन सा एग्जाम पढ़ा हुआ बताओ सर, पहले पहले ये मुझे बताओ। ZNO ZNO। न्यूट्रल बच्चों ने क्या पढ़ा बताओ जरा, न्यूट्रल के अंदर NO NO, है ना, NO पढ़ा हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बच्चों, दो न्यूट्रल में क्या आ गया, न्यूट्रल में आपका NO आ गया, है ना, और एम्फोटेरिक में क्या आ गया आपका ZNO आ गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे यहाँ पे ये जो दो चीज फॉलो हो रहा है, D ऑप्शन। डी ऑप्शन। क्या हम सही, क्या मैंने सही लिखा, सात्विक, हिमांशी, सोनिया, पलक, दिशा, प्रीति, सब क्या हमने सही लिखा। ये आपका ये पार्ट। तो ये क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये क्वेश्चन कहने के आपने इजी है। क्यों बच्चों इजी क्यों है, बिकॉज इसके जो एग्जांपल्स बच्चों जो आपने पढ़े हैं, है ना, जो एग्जांपल्स आपको थोड़ा एम्बिगुअस मतलब कैसा लग रहा है कि हाँ पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे मेटल हमने यहाँ पे डालो जो हमने पढ़ा नहीं, तो उसको आप छोड़ दो, वहां पे आप गलती करें क्वेश्चन मत करना, जो क्या ऐसे ही समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि देखो ये बात मुझे समझो, नीट आपको ऑलवेज, अगर नीट में 50 क्वेश्चन आते हैं ना, नीट में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से बच्चों आपका 35 क्वेश्चन कैसे बचा होता है पता है, वो आपके इजी लेवल के होते हैं। जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मीडियम लेवल के होते हैं, और बाकी जो आपका 5 या 6 क्वेश्चन वो आपका हार्ड लेवल होता है। तो आपको क्या बच्चों करना है, आपको सबसे पहले इजी लेवल को अटैक करना है, आपको फॉर्म पहले पता होना चाहिए और क्वेश्चन को निकालना आना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे। समझ में पाए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, डन है? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ये पार्ट हमने कर लिया। अगेन ये तो बच्चों ने कल कर लिया था ये पार्ट। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका लैंथेनाइट सीरीज के बच्चों के बारे में बोला गया। तो बच्चों कहाँ ये बच्चों आप कहाँ पढ़ोगे, ये आप यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ने वाले। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो फिर बच्चों यहाँ पे ध्यान देना। देखो डिक्रीज इन साइड फ्रॉम लेफ्ट राइट इन एक्टिन सीरीज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन द लेंथ सीरीज। इसका आंसर क्या है बच्चों, बिकॉज एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका ये आंसर, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर, तो ये आपका यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता बच्चों तो आपको याद, क्या पता एग्जाम में सेम क्वेश्चन डाल दे एग्जाम में, तो इसलिए बच्चों मैंने आपको क्या बोलता, आपको मैंने 2019 से लेकर आपका मैं 2023 तक का पेपर भेज चुका। आपको उस पेपर में से कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, तो आपको वहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा आएगा। समझ में गए बच्चों सारे बच्चे? Yes, sir. तो ये आपको समझना, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो अभी ये पार्ट है। अब बच्चों ये स्टेटमेंट बच्चों का देखो क्या लिखा है, देखो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो बच्चों क्या करो, इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक के। बच्चों क्या पता एग्जाम ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ऐसा पूछेगा F इज ग्रेटर देन Cl, तो आपको इसको टिक करना है। क्या बच्चों, फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन। अब बच्चों क्या बोला गया, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब क्या होगा बच्चों बताओ जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब बच्चों क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा, क्या होगा बताओ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन कहते हैं। एकदम से बोला दिशा ने, लेकिन दिशा ने जो बोला एकदम शांत होकर बोला, डर दो। अगेन बच्चों बोला डर तो है नहीं, ठीक है ना। प्लीज आप आंसर ट्राई कीजिए। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ यहाँ पे गलती हो चलेगा, यहाँ पे जितना हो सकता समझ जाओ।
ऑक्सीडाइज एजेंट मतलब क्या बच्चों, बच्चों क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या बच्चों, खुद रिड्यूस होगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रीजन क्या बच्चों, उसका पढ़ते हैं क्या लिखा है, एफ एफ बॉन्ड हैव लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। क्या आपको एफ एफ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लो एंथैल्पी चाहिए। दूसरा एफ माइनस है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ओके। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन ऑफ क्लोरीन। क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. क्लोरीन Yes, sir. हैज वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन कैसे स्मॉल है। क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा, ये ध्यान दो कि अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो गेन करेगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया। आप अभी तक मैं जितना पढ़ा, आप थोड़ा सोच के बताइए क्या आंसर आ सकता है आपका, बताइए जरा। प्रीति, स्नेहा, हिमांशी, नेहा, सात्विक, आंचल, प्रीति, दिशा, पलक, बताइए तो ट्राई कीजिए क्या आंसर लग रहा है। अगेन रॉन्ग होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बात। चलो ट्राई तो कीजिए, अगेन रॉन्ग हो चले कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रीति जज बोल रही, ऑप्शन एक बोल रही सी, एक बोल रही ए बोल रही है, एक सी बोल रही है, मतलब ए और सी सही है। ओके, ए बोल रहे, कोई ए बोल रहा है, मतलब कि बी और सी, मतलब कि सी ऑप्शन सही बोल रहा है, ठीक है। पायल ए बोल रही है। सात्विक आपको क्या लग रहा है, सात्विक आपको क्या लग रहा है। नेहा, ओके, नेहा सर को डी लग डी रहा लग है। रहा है, डी मतलब ए एंड डी। एफ एफ बॉन्ड लो बॉन्ड एंथैल्पी और आपका साइज बहुत छोटा है। अच्छा, प्रीति को भी डी लग रहा है, ठीक है। एक बार हम इसका आंसर देखते हैं। तो क्या रीजन है बच्चों, यहाँ पे देखो, इट हैज लो डिशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड आयंस, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट बच्चों देखो, मान के चलो आपने ये पर अपने रूल पढ़ा नहीं, लेकिन क्या बच्चों, इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। क्या पता एग्जाम में यही चीज आपको कोई पूछ ले। बच्चों ये ध्यान रखो, जो एग्जाम में बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना, जो बच्चे लोग ज्यादा आंसर रॉन्ग करते हैं, एग्जामिनर सेम क्वेश्चन फ्यूचर पूछता है। तो ये बच्चों आपको पूछना है। क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये आंसर, दैट इज एक तो आपका हाइड्रोजन एंथैल्पी और ये वाला, दैट इज ए एंड बी आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये बच्चा आपका समझना, ठीक है ना, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो खासकर जैसे इस वाले क्वेश्चन बच्चों का है ना, इस वाले क्वेश्चन को आपको खासकर नोट डाउन करना है। क्यों, अगर मान के चलो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया, तो आपको एटलीस्ट उसका रीजन आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो आपको हाँ कि मुझे पता है इसका रीजन क्या है। अगर रीजन नहीं तो क्या होगा, देखो आप ये देखो कि ऑप्शन, देखो जो आपका ऑप्शन सी है वो भी आपका सही स्टेटमेंट है ना। हम क्या जानते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी वो आपका लेस है, ये सही है, और फ्लूइड के साथ छोटा है, ये भी सही है। लेकिन इन इसका रीजन क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर क्या बच्चों, आपका ऑप्शन ए एंड बी है करके। तो बच्चों ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सारा पार्ट पढ़ सके, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, ये सब हम बच्चों कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसको लेकर पढ़ते हैं। समझे बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना सारे बच्चे। तो अभी क्या बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपको नोट डाउन करना, ठीक है। सर डन। डिसोसिएशन एंथैल्पी लो कैसे हुई। लोग कैसे हुई, ओके। सर हाँ, अब यहाँ पे देखो, जो आप अगर मैं एफ, यहाँ पे आपका एफ एफ बॉन्ड है ना, यहाँ पे आपका एफ एफ बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड है, राइट। ऐसा बॉन्ड अगर मैं मान के चलता, ठीक है ना। अब देखो साइज क्या बचा, इसके पास क्या है, साइज क्या बचा, स्मॉल है, स्मॉल साइज स्मॉल, ठीक है ना। कितना आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बता बच्चों, बताओ जरा। 7, यहाँ पे भी है 7। क्लोरीन के पास क्या बच्चों, साइज थोड़ा ज्यादा है ना, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपका आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, एक तो छोटा साइज है और वैलेंसी क्या 7 से वैलेंसी है, तो क्या बच्चों रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए आपका कंपेयर यहाँ पे आपका लो डिशन एंथैल्पी होता है इसका, तो आसानी से टूट जाता है। अब समझ में आया बच्चा पहले, यस सर। ये आपको समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, देखो ये आपका दिया है गैडोलियम के बारे में बोला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोला गया गैडोलियम के बारे में, ठीक है। अगेन बच्चों कैसा, ये आपका डी एंड
एफ ब्लॉक का क्वेश्चन डाला हुआ है, लेकिन जब मैंने नेट पे क्वेश्चन डाला बच्चों तो क्या हुआ, इसका इस चैप्टर में इसका आंसर आ गया। तो क्या बच्चों बोला, देखो गैडोलियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बच्चे क्या होता है बताओ जरा, इस वर्ड का मतलब क्या होगा, इस वर्ड का मतलब क्या होगा बताओ जरा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बच्चे क्या बताओ जरा, हमको बताओ जरा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट। अब बच्चों मुझे बताओ, जो आपका जीडी है वो जीडी कहाँ पे आता है, वो आपका एफ ब्लॉक में आता है, राइट, हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, एफ ब्लॉक के जो सीरीज हम किसे याद करते हैं, तो लैंथन आएगा, फिर बच क्या आएगा बताओ जरा, लैंथन बच क्या आएगा, सीरियम आएगा। Yes, sir. मैंने पता आपको एक ट्रिक बताया था, राइट, ध्यान अगर आपको ध्यान होगा तो, लैंथन, सेलिना, प्रीति Preeti एंड and Pammi. पम्मी, हाँ, फिर मैंने क्या बोला था, सैम की यूरोपियम गड्डी में, सब याद है बच्चों, मैंने Yes, आपको sir. बताया था। तो ये अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है बच्चों, तभी आप इसका आंसर कर पाओ, ठीक है ना, इसका आंसर तभी कर पाओ। तो अभी के लिए बच्चों इसको नोट कर लो, अगेन जब टाइम बच जाएगा, जब थोड़ा सा आपका मिसिंग चैप्टर होगा बच्चों, तब मैं आपको इसके बारे में आपको ब्लॉक के बारे में प्रॉपर्ली बताऊं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, ये पार्ट देखो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका HCF7 बनाएगा, मतलब कि आपका हाफ फील्ड बना देगा, ठीक है ना। तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है ना। एक्सचेंज एनर्जी आपके हाई क्यू, सारे आपके हार्मफुल इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो, ये देखो अगेन 6s2 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, D से 1 चले, तो क्या होगा, ये आपका स्टेबल बन गया। तो मैंने बच्चों क्या बोला आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कल आपको बता रहा था कि आपको सारा एलिमेंट्स के कहीं ना कहीं नाम पता होना चाहिए, इसी में यही रीजन से आपको बता रहा था, समझ रहे हो, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम क्या पता क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन, तो ये आपका कहने का आंसर है, स्टेबल होगा, हाई एक्सचेंज हो जाएगी। चलो बच्चों, नीट 2020 का क्वेश्चन है, आई गेस ये क्वेश्चन अभी आप कर पाओ। तानिया, नेहा, सात्विक, आंचल, सारे बच्चे बताए क्या आंसर है, CO क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, Amphoteric. न्यूट्रल। Neutral. किसने एम्फोटेक बोला भाई, एम्फोटेक हुआ क्या, नहीं हुआ ना, कि होगा कि न्यूट्रल होगा, तो जहां तक मुझे तो लगता है न्यूट्रल ही होना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले क्या पता था, जो आपका Cl2O7 है, एक बच्चा क्या होगा, Acidic. ये आपका एसिडिक हो, यहाँ पे आपका हैलोजन वाला पार्ट है ना। Al2O3 ये क्या बच्चों पार्ट है, ये आपका Amphoteric. है ना, और जो ये बेरियम ऑक्साइड क्या, ये आपका बनेगा बेसिक ऑक्साइड। Basic. तो कौन सा जरा देखिए कहाँ पर है, इसका ऑप्शन होगा, मैच करिए जरा। ए का क्या था बच्चों, ए का 2 था, ए का 2 कहाँ पे, ए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ऑक्साइड से, लेकिन अगेन बच्चों अगेन मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर है ना, जो आपका एनसीईआरटी में बच्चों जितने भी एग्जांपल्स हैं बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बच्चों, उसको आपको कहीं नोट डाउन करना ही है, क्योंकि वहां से एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं, आते ही है, ठीक है। ओके, अब बच्चों बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड बोला गया नीचे के अंदर, ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाओगे बच्चों, आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, अगर एसिडिक होना क्या चाहिए बच्चों, चाहिए हमें थोड़ा सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चाहिए, इनमें से कहाँ पे वो आपको बताना है। पायल ने बोल दिया ऑप्शन ए, कैसे MG होगा सच में, पक्का। ओके, काम करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं हम वहां पर लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ओके, बेरियम की बात करते हैं, तो बेरियम कहाँ पे आता है बच्चों, होता है बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, राजी, राइट, ऐसा ही है ना।
Yes, sir. यही है ना? ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे अभी आपके ऑक्साइड्स बना रहे हैं ना। तो ये आपका बेरियम ऑक्साइड्स है, ये ऑक्साइड बना रहा है। ये आपका ये ऑक्साइड बना रहा है, फिर आपका बेरियम ऑक्साइड बना रहा है, फिर कौन सा बच्चों? फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना, मतलब क्या बात करें हम यहाँ पे? 1 2 3 4 की बात करें। तो क्या बच्चों ये है? आप ये बोल सकते हो कि ये आपका सेकंड पीरियड के ऑक्साइड के बारे में बोला गया, ठीक है ना? ये बोला गया है। तो बच्चा हमने क्या बोलता, अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाता हूँ तो बच्चों मेरा क्या होता है? तो मेरा क्या होता है? मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बनता है। और मेटल्स बच्चों क्या होता है, क्या कर देता है? वो आपका बेसिक बेसिक ऑक्साइड देता है ना? तो स्वास्थ्य का क्या आंसर आएगा इसका, बताओ जरा आप। सी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आना चाहिए या ए आंसर आना चाहिए? पायल तो बोल रही ए आंसर आना चाहिए, तो ये वोट करते हैं। ए कितने जन बोल रहे हैं? बताओ बताओ जरा, ए कितने जन बोल रहे हैं? हैंड रेस करो। ए कितने जन बोल रहे हैं? ए, चलो हिमांशु एक बोल रही है, चलो 2 पायल, और कोई ए जो बोल रहे हैं? 3 लोग बोल रहे हैं, और कोई है 3 बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ओके, बी कितने लोग बोल रहे हैं? बी, हाँ, बाप रे, बी वाले बहुत ज्यादा है। अच्छा, बी वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? एक काम करते हैं, चेक करते हैं। तो बच्चों क्या बोला गया? बच्चों तो क्या बोला गया? सेम चीज यहाँ बोला गया, यहाँ पे देखो, देखो बोला गया, ठीक है? क्या लिखे? दो, इन मेटल्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चा? होगा मेटल का क्या बच्चों? इंक्रीज होगा। सो बेसिक नीचे क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो आपका जो मोस्ट एसिडिक क्या होगा? बेरियम ऑक्साइड होना चाहिए, हाँ या ना? है ना? बेरियम ऑक्साइड होना चाहिए। अब है क्या बच्चों, जो आपका बेरियम ऑक्साइड क्या बच्चों? ये आपका एम्फोट्रिक है, ठीक है ना? बेरियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक है, लेकिन जो अदर साइड क्या बचोगा? जो बाकी सारे जो ऑक्साइड, जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, या आप बेरियम की बात, वो सर क्या बचो? वो सर आपके एसिडिक होगा, मतलब बेसिक होगा। तो आंसर बच्चों हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों? आपका बेरियम ऑक्साइड एसिडिक होगा। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है पार्ट बच्चों, हाँ या ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, आप sir. समझने की कोशिश कीजिए। हम आंसर बोल दे, लेकिन थोड़ा समय अप्रोच ही पता चलना चाहिए। प्रीतिया को हंसी आ रही है, पायल को भी हंसी आ रही है। हाँ। हंसी का कारण क्या है बच्चे, बताओ जरा? थोड़ा सा मतलब कि लॉजिक भी थोड़ा सा आना चाहिए, राइट? थोड़ा सा इसलिए। पायल समझ में आया बच्चा? प्रीतिया समझ में आया बच्चा? क्या आंसर आएगा? कैसा आंसर है हमारा इसका? आया कि नहीं आया? यस सर। सच में इस तरह है कि खाली ऐसे उड़ा रहे हो आप खाली? ये बता दो, ऐसा तो नहीं है ना? कि मैं सर समझ, एक बार एक्सप्लेन करो। पायल समझ में आया अच्छा मुझे बताया, पायल समझ में आया कि नहीं मुझे ये बताइए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। अच्छा, सात्विक आया कि नहीं आया पहले बताइए? सात्विक है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा, नेहा समझ में आया कि नहीं बताइए? बताइए नेहा बेटा। लगता है किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, ये कौन सा ग्रुप बच्चा? देखो, ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका सेकंड ग्रुप है, हाँ या ना? बता जरा बच्चों, बताओ यस जरा, सर। हाँ? जो हमारे, हाँ, जो हमारा सेकंड ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके मेटल्स होते हैं, हाँ या ना? तो हम क्या जानते हैं कि जो भी आपके मेटल्स क्या होगा बच्चों होगा, वो सारे आपके बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, जो आपका बेरियम ऑक्साइड है क्या बच्चों का? वो आपका एम्फोट्रिक है, मतलब क्या बच्चों? वो आपका बेस जैसा भी रिएक्ट कर सकता है, और वो आपका एसिडिक जैसा भी रिएक्ट कर सकता है, राइट? इतना सब समझ में आया कि नहीं बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, और बेरियम ऑक्साइड की बात, ये सब क्या बच होता है? ये सारा आपके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं। इनमें क्या बचोगा? इनमें क्या बचोगा? इनमें आपका मोर मेटालिक कैरेक्टर होगा, है ना? अगर ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर हो तो क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। तो इन सब में कंपेरेटिवली कौन एसिडिक ज्यादा हुआ? अब बताओ। हेलो,
मैं नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर चल रहा है। Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये तो बताओ। Yes, sir. यस सर। अब समझ में आया कि नहीं आया कृतिका? सारे ही, सर मैं हाँ बोलो डाउन बोलो। द ग्रुप हुआ और बेसिक करैक्टर भी, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ अब देखो, चलो मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना? मैं एग्जाम देता हूँ। मुझे बताओ, 4 लोग मेरे वॉलंटियर बनाओ, 4 लोग मेरे वॉलंटियर बनाओ। कौन कौन मेरा वॉलंटियर बनेगा? हैंड रेस करो। वॉलंटियर कौन कौन बनेगा? प्रीति, दिशा, पायल। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रीतिका, पायल, प्रीति और दिशा को मैं एग्जाम देता हूँ, ठीक है ना? तो मैं क्या ले रहा हूँ मैं? पी आर मतलब प्रीतिका, है ना? पी मतलब पायल, पी मतलब प्रीति, डी आई मतलब दिशा। सपोज कीजिए सारे क्या बना रहे हैं? सारे आपके ऑक्साइड बना रहे हैं, सब मिलके ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हुआ क्या? सपोज कीजिए मैं एक रैंडम एग्जांपल है, ठीक ना? मैं रैंडम बोला एग्जांपल दूं। अब ये बोला गया है जितने भी लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे आपको खाने का एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपको बोलूंगा इन सब में से कौन नॉनवेज खाता है। सपोज करो मैं सबसे पहले बोलूंगा कौन नॉनवेज खाते हैं, है ना? तो मैं आपको ये बोलता हूँ ये एक फैमिली है ना? प्रीति, है ना? प्रीति, प्रीतिका, फिर अपनी पायल और दिशा, ये सब फैमिली है। अब है क्या, जो फैमिली के नीचे लोग हैं वो क्या बच्चों, वो क्या है बच्चों? वो सारे प्योर वेज है, वो सारे प्योर वेज है। जो प्रीति ऑक्साइड है वो प्योर वेज है ना? दिशा ऑक्साइड वो सब प्योर वेज है। अब पीआर जो है ना, ये जो पीआर है वो क्या बच्चों? वो एम्फोट्रिक है। वो कभी कभी वेज भी हो जाती है, कभी कभी नॉन वेज भी हो जाती है। अगर कोई रैंडम से एक आदमी आ रहा है और ये बोल रहा है कि आप सब प्योर वेज में से कौन थोड़ा नॉन वेज है, तो उसका आंसर क्या आएगा? पीआर। है ना? मैं बोलूंगा पीआर। ये क्या बच्चों, ये दोनों होता है, मतलब कि ये नॉन वेज भी खाती है और वेज भी खाती है, लेकिन इन कंपैरिजन में कौन थोड़ा नॉन वेज है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ये भाई साहब थोड़ा सा नॉन वेज है। तो मैं क्या बोलूंगा? इन सब में से क्या थोड़ा नॉन वेज ये खा जाती है। तो सेम बच्चों, अगर मैं आपको ऑक्साइड की तरफ बताऊं, अगर मैं आपको ऑक्साइड तो बच्चों तो क्या हम क्या बोलते हैं? जो आपका बेरियम ऑक्साइड है क्या बच्चों का? वो आपका एम्फोट्रिक है, वो आपका एम्फोटेरिक है। मतलब कि एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करेगा, दोनों नेचर शो करता है। लेकिन जो डाउन द ग्रुप जितने क्या बच्चों, ये सारे क्या है? ये सारे आपके बेसिक ही हैं। तो इन चारों में से कौन थोड़ा एसिडिक है? तो क्या आंसर आएगा बताओ जरा, आप तो बता सकते हो। बीईओ। बीईओ। दैट इज बेरियम ऑक्साइड आएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा जरा सारे बच्चे? यस सर। इतना देखो, मैं तो खाना तक चला गया। अगर कृतिका समझ में तो थोड़ा दिल विल डालो तो अच्छा ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? सही मतलब कि देखो समझाने के तो क्या समझाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ऐसा एग्जाम्पल है कि ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने उसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी डाला हुआ है। देखो बेरियम ऑक्साइड क्या बच्चों? ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है? तो मतलब कि एसिड जैसा भी रिएक्ट करेगा और आपका बेस भी रिएक्ट करेगा, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए बस बचा इतने क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन बचा तो नहीं है। इस बच्चों ओके, तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। खत्म होने से पहले ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हेलो, कोई है यहाँ पर? बताइए जरा, ऐसे आंसर बताओ, ट्राई कीजिए बच्चा। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन प्रीतिका, क्वेश्चन पढ़िए जरा, प्रीतिका क्वेश्चन पढ़िए जरा। The species argon, potassium positive and calcium 2 positive contain the same number of electron. In which order do their radius increase? रेडियस इंक्रीज करना है, क्या आंसर आएगा? पहला आंसर दीजिए नेहा ने। नेहा ने बेटा आपका आंसर थोड़ा गलत हो गया। जगदीश बेटा आपका भी आंसर गलत हो गया।
पढ़ाना है, बढ़ाना है। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे समझे, जल्दबाजी में आंसर मत ग्राउंड कीजिए। कृतिका डी बोल रही है, ऑप्शन ए। ये आंसर आना चाहिए। Yes, sir. इस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऑलरेडी बोला गया था बच्चों, देखो अगर मैं आइसो क्या बच्चों देखो, रेडियस ऑफ एटम डिक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल। तो क्या बच्चों का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, समझ गए। Yes, sir. क्या बात है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कृतिका का मूड आज बहुत अच्छा है, काफी हंसी मजाक के मूड में आज पढ़ रही है ना। ठीक है, अब बच्चों अभी हम बच्चों में आ जाते हैं आपका नया टॉपिक के ऊपर, जो कि आज हमारा पार्ट है। अभी हम बच्चों में क्या पढ़े, अभी हम थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे ना, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो बच्चों देखो, अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट की ओर बात करें बच्चों, तो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बच्चों एग्जाम में जनरल जो क्वेश्चन आएगा, किस टाइप क्वेश्चन आएगा, वो आपका बच्चा नंबर ऑफ मोल्स किसका ज्यादा होगा, है ना, किसका कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में आप नंबर मोल्स निकालिए, है ना। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर इस पार्ट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, इस पार्ट से। दूसरा बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा। कितने बच्चों लोग को इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पता है बच्चों, हाँ या हैंड रेज कर सकते हैं। तो है यहाँ पे ऐसा, ओके नहीं पता, नहीं कोई बात। तीसरा बच्चों हम बात करते हैं लिमिटिंग रीजन के बारे में। बच्चों लिमिटिंग रीजन के बारे में पता है कि नहीं पता है, बताओ, ये बताइए जरा, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, किसको पता है लिमिटिंग रीजन क्या होता है। बच्चों 11th पढ़ा होगा आपने यार बच्चों, ये सत्येंद्र सर ने पढ़ाया होगा ना आपको ये पार्ट तो। जो Yes, sir. completely हाँ प्रीति क्या बोलते हैं आप, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, consume राइट। हाँ एकदम सही बोला। यहाँ से बच्चों एग्जाम में आजकल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको बच्चों स्टोइशियोमेट्रिक सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर आपका लिमिटेशन से क्वेश्चन आता है, और आपका इंपेरिकल फॉर्मूला वहां से क्वेश्चन आता है। जितना ही फॉर्मूला बच्चों, तो जब हम बात करते हैं मोलरिटी, है ना, मोलालिटी, है ना, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, बच्चों यहाँ से आपको भी काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई मिलता है, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास है 1 मोलल सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या बच्चों, कौन बताएगा, सात्विक बता पाएंगे यहाँ पर 1 मोलल मतलब क्या होगा, या 1 मोलर मतलब क्या होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। sir molarity 1 मोलल और 1 मोलर में क्या डिफरेंस है, कौन बता पाएगा। sir 1 mole होता है 1 mole of solute in 1000 gram of solvent, और जो 1 molar होता है वो 1 mole of solute in 1000 milliliter of solution। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत मतलब कि मजा आ गया सुनकर, नया सच में आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इतना पता तो आपका आंसर आराम से एग्जाम में बन जाएगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं बात है ना। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताता हूँ, है ना। आपको बस बच्चों ऑलरेडी पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या बच्चा होता है 6.02 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हिमांशी है ना, हिमांशी ने 1 डजन मान के चलो बिस्किट लेके आए, इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 12 बिस्किट, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि सोनिया ने 1 दर्जन एग लेके आ गई, तो मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 12 एग, वो आपका 12 एग के बराबर होगा। सेम बच्चों जब हम एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात करते हैं ना, तो अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे 1 मोल, है ना, तो बच्चों आपका 1 मोल में कितना क्या क्या बच्चों हो सकता है,
आपका 1 मोल के अंदर क्या बचेगा, या तो आपका इतना एटम हो सकता है ना, इतना आपका एटम हो सकता है, इतना आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या इतना आपके पार्टिकल हो सकते हैं। समझ में आया बच्चों कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं बच्चों, 6.022 पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चों जब भी हम कोई भी गैसेस फॉर्म की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करूं, दैट इज एसटीपी की बात करूं, तो क्या बचेगा, आपका 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, करेगा वो आपका 22.4 लीटर, वो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इतना वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाई करेगा। क्या सबको इतना पढ़ा आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस या नो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. दूसरा बात क्या बच्चों, जब हम बात करते हैं इसका डिफिनेशन के बारे में, तो बच्चों को बोलोगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंटिटीज सेम एज प्रेजेंट द 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप, मतलब कि 12 ग्राम C12 में जितने पार्टिकल्स है वो आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर, इतना बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया। और ये नंबर कैसा है बच्चों वो मैं आपको नहीं बता रहा, बिकॉज एग्जाम के बारे में पता नहीं, खाली आपको खाली पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा और कुछ नहीं। तो इतना बच्चा आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। अगर बच्चों अगर आपको कोई दिखाई दे 1 ग्राम एटम, है ना, और आपको 1 ग्राम एटम दिखाई दे या 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिखाई दे, तो भी उसका मतलब क्या बचेगा, तो भी उसका मतलब होगा आपका वो तभी आपको वो 1 मोल के बराबर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों, 1 ग्राम एटम क्या होता है, और 1 देखो अगेन बच्चों, 1 ग्राम बोलो, 1 ग्राम एटम बोलो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलो, या 1 मोल एटम बोलो या 1 मोल मॉलिक्यूल बोलो, तो सब में क्या बचेगा, सब में आपको एवोगैड्रो का मॉलिक्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके बच्चों जो आपका नंबर मोल्स है, आपको नंबर मोल्स का फॉर्म बच्चे क्या होता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में क्या होता है, आप ये बोलोगे गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। Given गिवन mass upon मास अपॉन एटॉमिक मास बोलो या मोलिकुलर मास बोलो, जो भी आप बोलो, है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगर एटम है तो एटॉमिक मास आएगा, अगर मॉलिक्यूल तो आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना पता तो आप आराम से काफी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलेगा, डन। यस सर। तो अगर बच्चा आपको अगर आपको ये पता चल गया फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या बच्चा देखो, दूसरा क्या बच्चा बोला गया देखो, अगर आपका 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर आएगा, ठीक है ना, तो बच्चों ये एक खाली मैंने आपको खाली इंफॉर्मेशन के बारे में बोल दिया, ठीक है ना। अगर आपका 1 बार है तो आपका 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल के अंदर, और आपका 1 एटमॉस्फेयर तो आपका यहाँ पे 20.4 लीटर आएगा। ध्यान रखो बच्चों, अगर आपका 1 एटमॉस्फेयर लिखा है तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर आपका 1 बार लिखा है बच्चों तो आपका यहाँ पे 22.7 लीटर आएगा। कुछ नहीं बच्चों, खाली यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है पार्ट, ओके है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। यस बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, 1 बार में क्या होता है और आपका 1 एटमॉस्फेयर में क्या होता है, और कुछ नहीं। STAP क्या करने की, इसको भी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसको भी करने की जरूरत, चलिए ठीक है। तो बच्चों देखो अगेन सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों देखो, मोलरिटी के बारे में और आपका मोलरिटी के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी मैं मोलरिटी के बारे में बात करूँ तो वो आपका कैपिटल M होगा, और हम क्या बोलते हैं, हम इसे 1 मोलार बोलते हैं, हम इसे 1 मोलर बोलते हैं। अगर मैं मोलालिटी बोलूं तो ये हम इसे स्मॉल m बोलेंगे, और इसे हम MOLAL की तरफ लिखेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ppm का फॉर्म बच्चों ये आपने 12th के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपका नॉर्मलिटी है ना, अगर आपका नॉर्मलिटी और मोलिटी में क्या डिफरेंस है, Z क्या बच्चों, Z आपका वैलेंस इफेक्ट होता है, Z आपका होता है वैलेंस इफेक्ट। अब वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। सपोज एग्जाम पूछेंगे कि आपके पास 1 मोलर HCl है ना, अगर आपके पास 1 मोलर HCl है
इसका नॉर्मलिटी क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा 1 मोलर HCl। नॉर्मल मतलब क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, जो आपका Z है, Z केवल क्या बच्चों यहाँ पे आपका Z केवल आपका 1 आ जाएगा, किससे बच्चों, HCl की वजह से। अब Z1 कैसे बचाया, अगर मैं HCl को वाटर में रिलीज करूं तो कितना मोल वाटर जाएगा, H प्लस जाएगा बच्चों, आप बोलोगे आपका 1 H प्लस जाएगा, तो आपको क्या हुआ, आपका यहाँ पे Z आपका 1 आ गया। तो ये बच्चों क्या हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू M into Z। ये भी आपका एग्जाम में पूछ आते हैं, ये आपका Z आपका है वैलेंसी फैक्टर। इतना ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। सर प्लीज जेड इसे, वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो एक बार। जी जी, Z वाला मैं अभी आपको एग्जांपल समझा दो, आप ज्यादा चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये आप पहला फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, दूसरा और यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, है ना। और मैं मुझे लगता है कि बच्चों आपको सबको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होगा। मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या बच्चों, सात्विक बताइए जरा, या साक्षी बताइए, या प्रीति बताइए, या स्नेहा बताइए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए जरा। मोल Moles of फ्रैक्शन, the total moles of the solution. ओके। तो अगर मान के चलो मेरे पास अगर मेरे पास दो आपके पास है, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल मोल्स, है ना, ये लिखूंगा। तो ये आपको पता, ये आपका फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ओके, ये आपको पूछेगा। चलिए, अभी प्रीति पूछ रही थी एन हम कैसे निकालते हैं, एन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो, सपोज करो आपके पास कोई एसिड है, HCl है, या H2SO4 है, या H3PO4 है, या दूसरा कोई एसिडिटी ना, वाटर में जितना वो H प्लस रिलीज कर पा रहे हैं, वो क्या बचोगा, वो उसका N फैक्टर कहलाएगा। तो एसिड HCl के क्या बचो, कितना इनफैक्ट Z के N की वैल्यू क्या बचो, 1 है, 1 H2SO4 के लिए 2 है, H3PO4 के लिए 3 है, और आपका जो आपका ऑक्जेलिक एसिड दैट इज H2CO2 क्या बच्चों, इसलिए ये भी आपका 2 H प्लस करेगा। कैसे करें बच्चों, ये भी मैं भी बता रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो क्या बच्चों यहाँ से आपका 2 H चलेगा, यहाँ पे आपका Z2 आ गया। Z क्या बच्चों, आपका N बोलो या Z बोलो, आपका 2 आ गया। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। सेम केस बच्चों, अगर आपको पूछेगा इक्विवेलेंट मास निकालो, तो कैसे बच्चों निकालेंगे, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास डिवाइड बाय N फैक्टर। तो बच्चों जो आपका H2SO4 है, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है बच्चों, आएगा बताओ जरा मुझे, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, मुझे बताइए जरा, क्या क्या आएगा बताओ जरा मुझे, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा। एग्जाम में आपका दिया गया होगा, सल्फर का वेट है 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1 होता है। जल्दी आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। Sir, H2SO4 49. क्या बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होगा 98, कितना होगा, 98 होगा। एन फैक्टर कितना बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14, क्या बच्चों, 14 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इतना आपको यहाँ पे समझना है। सेम बच्चों, अगर कोई बेस दिया गया हो तो क्या बच्चों का, देखो यहाँ पे आपका NOH के लिए एक OH मैसेज करेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 आएगा। मान के चलो कोई आपका रेडॉक्स रिएक्शन या कोई रिएक्शन जा रहा है, ठीक है, H3PO4 में 2 कैसे आई बेसिस पे? H3, PO3 में में अच्छा ये बच्चा देखो, ये आपका ऑक्सिजन एसिड होता है बच्चों। अगेन बच्चों इसका क्या होना, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर बनना तो आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मैं H3PO4 का बनाऊं तो बच्चों क्या होता है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है P डबल बॉन्ड OH, ऐसा होता है, ठीक है ना, ये इसका यूवल पार्ट बनता है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या बोला गया, H3PO4 मतलब कि 3 हाइड्रोजन है ना, और आपके पास 4 ऑक्सीजन है, तो क्या बच्चों का यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH बनेगा, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका OH बनेगा, राइट। तो क्या ये आपका H3PO4 है, बताइए जरा हाँ या ना, प्रीति बताइए, पायल बेटा बच्चे होगा, यस सर ये आपका H3PO4 है, ये आपका H3PO4। तो क्या बच्चों का देखो, ये H प्लस जाएगा,
ये H प्लस जाएगा और ये H प्लस जाएगा, 3 जाए तो 3 आ गया। अगर सर मैं H3PO3 में H3PO3, हाँ अगर आपका H3 तो इसमें क्या होगा, ये भी सिंपल है, तो बच्चों ऐसा बनेगा P डबल बॉन्ड OH होगा, ऐसा आपका बना। अब आप क्या बोलोगे, अभी आप ये बोलोगे आपके पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, अभी देखो आपने 2 ऑक्सीजन डाल दिए, कितना ऑक्सीजन बचा बच्चों, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ, तो क्या होगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आएगा OH आ जाएगा, O के साथ H आ जाएगा, तो 2 H आ गए। अभी कितना बचा, अभी आपके पास 1 H बचा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये कितना H प्लस कर सकते हैं, H पॉजिटिव, तो कितना यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब समझ में आया पायल बेटा, यस सर। ठीक है ना। अगेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आगे अलग बात है, लेकिन बच्चों देखो ऐसे आप यहाँ को कितना H प्लस कर पा रहा है ये आपको बता रहे हैं इसके। तो मैंने आपको सबके बारे में बता दिया, H3PO4 क्या बता दिया और आपके में H3PO3 क्या बता दिया। चलिए अगर बच्चों कोई रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका क्रोमेट डाइक्रोमेट है, ठीक है ना, तो Cr2O7 से Cr3 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पे आपका इन्फेक्टर कितना बचोगा, यहाँ पे आपका इन्फेक्टर 6, क्यों, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज जा रहा है। अगर आपका MnO4 माइनस मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका +7 है, +7 से +2 जाए तो क्या इन्फेक्टर कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहाँ पे इन्फेक्टर 5 आएगा। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। समझिए मेरे पास बच्चों, सारे बच्चे ये पार्ट, कोई दिक्कत किसी को भी? अरे बच्चों हाँ या ना बताइए जरा। नो सर। एक काम करते बच्चों, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, मुझे तो थोड़ा सा आप जा रहे हो, ठीक है बच्चों। नीट 2016 क्वेश्चन है, बताइए which has the maximum number of molecules among the following। तो यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाने, पहले मुझे बताइए, हम यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाने वाले, ये बताइए मुझे। सर मोल निकालेंगे सभी के। निकालिए, तो सिंपल सी बात है ना, क्या बचोगा, जिसका भी जिसका ज्यादा मोल्स आएगा उसमें क्या बचोगा, उसमें आपका मैक्सिमम पार्टिकल्स ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएगा उसमें आपका ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, सिंपल, निकल आए। सी आंसर, नेहा बोल रही सी। अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक, कमान। पहले बोर्ड ऑप्शन सी। ओके, तो बच्चों मुझे बताओ ए में कितना मोल्स बना मुझे बता बच्चों। 1 मोल सर, 1 मोल। यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, कैसे पता चला, 44 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुलर मास बच्चों इसका भी 44 ही है, तो 44 बाय 44 1 मोल आ गया। 48 डिवाइड बाय O3, 16 से कितना होता है 40 उठता है, तो कितना आएगा 48 डिवाइड बाय 48, तो इसका भी कितना आंसर आ गया बच्चों, आएगा 1 मोल। 1 मोल। सल्फर का होता है 32, यहाँ पे होता है 1632, तो ये भी तो क्या होगा 64 डिवाइड बाय, ये भी आएगा, यहाँ पे आपका 1 मोल आएगा। तो क्या आंसर बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। कितना मोल बच्चों यहाँ पे 4 मोल। 4 मोल, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझे सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना? यस डन है? सर। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों नीट 2022 का क्वेश्चन है, प्लीज इसको आराम से कीजिए जरा। खाली आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है, बताइए क्या आंसर आएगा। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी पूछने वाला हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला, आपको आंसर निकालना है। बताइए।
क्या लग रहा है बच्चों, आंसर बताओ जरा, ट्राई कीजिए। खाली आपको फॉर्मूला यूज करना है, आपको वहां पे फॉर्मूला यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। प्रीति बोल रही ऑप्शन बी। बाकी कोई बच्चा? फाइव 100 ग्राम, ओके। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? मोलालिटी का नंबर ऑफ moles of solute upon अपॉन mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, राइट? Yes. यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, है ना? ओके। लेकिन यहाँ पे बच्चों तो ओके, अगेन बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ml मतलब कि ml तो नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है, बिकॉज हमें यहाँ पे ग्राम में केजी में निकाल देने का आंसर है ना, तो ये भी आपका ml में तो नहीं आता, ऑप्शन ए और सी तो ऐसे हट गया। ओके, आपको चाहिए 1 मोलर सोल्यूशन, तो यहाँ 1 आ गया, 0.5 है ना, ऊपर में देता हूँ 1000 और नीचे में देता हूँ मैं 500 ले देता हूँ, राइट? ठीक है ना? आ गया आपका आंसर बच्चों, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 आंसर, तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आई होप सब बच्चों को यहाँ पे आगे के मैंने यहाँ पे कैसे किया समझिए बच्चों। देखो यहाँ पे दो डिनोमिनेटर में केजी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया बच्चों? ग्राम दिया, तो क्या हुआ? मैंने यहाँ पे ग्राम लिख दिया, ऊपर में क्या बच्चों मैंने यहाँ पे ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, मेरा लेफ्ट हैंड में आपका 1 मोल आ गया। तो क्या बचेगा? मेरा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आएगा। सारे बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? हेलो भाई, हेलो, आवाज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चों थी। लोग अभी आ रही है आवाज आपको यस सर, क्लियरली? sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, फाइन। देखो बच्चों 500 ग्राम इसका राइट आंसर है, ठीक है ना? चलिए बच्चों, नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है मणिपुर वाले में। अगर मैं आपको बता दे रहा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का लास्ट, दैट इज एग्जाम्पल 1.7 का क्वेश्चन पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन। आपको डेंसिटी दी गई है ना? आपको डेंसिटी दी गई है 1 मोलर सोल्यूशन की, निकालना है आपको मोलालिटी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे तीन फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगेन बच्चों थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो। समझ रहे बच्चा? यस नो बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, यस सर। Yes, sir. कैसे करेंगे बताओ जरा, कैसे करेंगे? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वाला, ये जो क्वेश्चन बच्चा ये आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अब देखो, अब बोला गया है 1 मोलर सोल्यूशन, राइट, है ना? 1 मोलर सोल्यूशन बोला गया है। डेंसिटी दी कितनी दी गई है बच्चों? डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, हाँ है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब सिंपल सी बात बच्चों ना, अगर बोला गया डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml दी गई है, तो 1000 ml में कितना ग्राम बचोगे बताओ जरा? देखो 1 ml में कितना दिया बच्चों? बोला गया 1 ml में 1.25 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना ग्राम होगा? 0.125। बच्चों 0.2125 कैसे आएगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चों, तो कितना आंसर यस आएगा? सर, 1250 ग्राम, मतलब कि 1250। कितना ग्राम? ये क्या है बच्चों? ये कितना ग्राम बच्चों? ये आपका सोल्यूशन का मास है, ये आपका
सोल्यूशन का मास है, राइट। ये आपका सोल्यूशन का मास है। बच्चों जब हम मोलालिटी निकालते हैं तो क्या मोलालिटी के अंदर सोल्यूशन आता है? क्या आता है बच्चों? वहां पे आता है सॉल्वेंट आपका, सॉल्वेंट एकदम से बोला आपने, वहां पे आपका सॉल्वेंट आता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सल्यूट में से सॉल्वेंट को माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। यस। तो बच्चों निकाले क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? हिंट दिए बच्चों, यहाँ पर हिंट दिया गया है, जो आपका मोलर मास है कंपाउंड कितना है? 85 ग्राम है। बताओ क्या आंसर आएगा? अगर बच्चों आप यहाँ पे, आपको टाइम लेके आंसर निकालना पड़ेगा, इतनी फास्ट आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन तो सब नहीं कर पाओगे, तो ध्यान देना। ठीक है, 1250 माइनस 85, ठीक है। आ रहा आपका आंसर? आ गया? बच्चों आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? बच्चों आपको ऑप्शन को डिवाइड करने में टाइम लगेगा, अगेन विदाउट कैलकुलेट करना है, प्लीज समझ के कीजिएगा, ठीक है ना? विदाउट कैलकुलेट, विदाउट समझ के करना, प्लीज करने कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जो आपका इस पार्ट से बच्चों, इस पार्ट से आपको ये सिचुएशन आपको निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, 1.25 ग्राम पर ml, मतलब कि 1 ml में इतना डेंसिटी है, तो 1000 में कितना होगा? इतना ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं? इतना मास हो जाएगा। लेकिन ये तो ये आपका सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन का मास है। आपको मोलरिटी में आपको सॉल्वेंट चाहिए, तो सोल्यूट माइनस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल सॉल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन में से आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी बोला, कुछ ऑप्शन डी बोला गया है, किसने बी भी बोला गया है। आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? बच्चों आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हिमांशी, दीक्षा, नेहा, पायल, बेटा बताइए जरा। सर आप ही करवा दो। सर कर रहे हैं। ओके। नहीं बच्चा, आपको करना पड़ेगा। देखो अगेन सिंपल फॉर्मूला में से इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हिमांशी बोर्ड ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी आपको करा भेजूंगा, पहले ढूंढ कर आपको करा भेजूंगा, ठीक है? थोड़ा वेट करो बस, और कुछ नहीं। एक मिनट वेट करो। साक्षी, पलक, तानिया, मीनाक्षी, सात्विक, सारे बच्चे कर रहे कि नहीं कर रहे? स्नेहा, दीक्षा, नेहा आगे बढ़ाऊं मैं कि वेट करूं मैं? सर डी ऑप्शन। ओके, चेक करते हैं ऑप्शन डी सही कि नहीं है। ओके, नहीं आंसर नहीं दिया, मैं डाला ही नहीं आंसर, राइट? देखो, ओके फाइन। ओके, अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा गया है 1 मोलर सोल्यूशन, है ना? अगर यहाँ पे लिखा गया है 1 मोलर सोल्यूशन के बारे में, इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1 मोल इन 1000 ml? क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना? 1000 ml सोल्यूशन, यस सर। ठीक है ना? क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना? बताओ जरा। यस सर। ओके, तो मैं बोलूंगा कि 1 मोल है 1000 में सोल्यूशन का, ठीक है ना? डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml। तो अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी फॉर्म लगा सकता हूँ, डेंसिटी क्या बचोगा? मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे डेंसिटी दी गई है ना, डेंसिटी दी गई इतनी,
और अगर मुझे 100 ml में निकालना है तो ये बच्चा हमने बता दिया था ना, अगर 1 ml में 1.25 ग्राम है तो आपका 1000 ml में कितना ग्राम होगा सोल्यूशन? 1250 1250. सोल्यूशन होगा, कितना होगा? अब बच्चों क्या बोला है देखो, द मोलर मास ऑफ कंपाउंड एक्स, एक्स से बच्चों जो डाला हुआ है कितना बच्चा है? 85 ग्राम है ना। तो मतलब क्या बच्चा आपका सल्यूट, जो आपका सल्यूट है बच्चा, सल्यूट का कितना मास बोला गया बच्चों? सल्यूट का मास कितना हो जाएगा? सॉरी हाँ, सल्यूट का मास हो जाएगा 85 ग्राम आ जाएगा। कितना है? 85 ग्राम आ जाएगा। आप करने के बच्चों, आपको इन दोनों को माइनस करना है, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करना बच्चों, वन, आपको वहां पे मोलरिटी फॉर्म लगाना है। तो मोलरिटी फॉर्म बच्चों क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 1 मोल, बिकॉज मैं क्या बोलो बच्चों, हमने यहाँ पे 1 मोल बोल दिया है। 1 मोल इनटू 1000 के बच्चों, बिकॉज यहाँ पे ग्राम आ रहा है, राइट? कितना ग्राम बच्चा बच्चों आपके यहाँ बच गया होगा? अराउंड 1165। दोनों डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए पहले बेटा, हाँ है ना? यस सर। ऐसे आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। आई गेस हिमांशु आपका आंसर सही है, जितना ऑप्शन बोर्ड हो आई गेस वो सही आंसर, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। Okay, ऐसा चलिए, ओके ये भी वो सेम क्वेश्चन बोला गया है। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? यस सर। ओके सारे बच्चे, यहाँ पे आपको है ना आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है, खाली आप थोड़ा दिमाग यूज करके भी आपका आंसर आ जाए। सर ए ऑप्शन। किसने बोला ए ऑप्शन? किसने बोला? हैंड रेज कीजिए जरा। ओके नेहा, नेहा थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है ना, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है ना, तो फिर क्या ना एग्जाम, मैंने चाहता कि आपका आंसर एग्जाम में गलत हो जाए। आप अप्रोच से लगा रहे हो, लेकिन आप, मैंने चाहता आप एग्जाम में गलत आंसर करो। देखो क्या बोला गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका 78% क्या बच्चा आपका कार्बन है ना। अगर मैं CH4 की बात करूं, है ना, आप क्या बोलोगे? कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है कि नहीं? ये पार्ट है सर बच्चा, ऑप्शन डी। ये पार्ट है ना। तो बच्चा हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं कि यार इसमें आपका 75% दो, हाँ सर, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे ये आपका 78%, सॉरी 75% कार्बन है, बाकी क्या होगा? बाकी होगा आपका 25% आपका होगा हाइड्रोजन जो है, ऐसा हो जाएगा सिफर में। तो यहाँ बोला गया 78, तो मतलब क्या बच्चों का कहना है कि हाइड्रोजन कम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? अब यहाँ पे तो बच्चों क्या दिखा दो, में क्या दो बच्चों, आप क्या बोलोगे? 50% आपका कार्बन है और आपका 50% आपका हाइड्रोजन है, तो इसमें तो 50-50 है, तो आप वाला समझे नहीं समझे बच्चों? आप यहाँ Yes, पे sir. थोड़ा दिमाग यूज करके कर सकते हो, समझ रहे? आपको कार्बन इसका मतलब कि आपको हाइड्रोजन कम करना है। कौन से ऑप्शन में हाइड्रोजन थोड़ा सा कम हो रहा है? तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज राइट। तो यहाँ पे आपको अपना लॉजिक यूज करना है। तो नीट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे भी आप ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले क्या करोगे? पहले आप उसका नंबर मोस्ट निकालोगे, उसका नंबर मोस्ट आएगा, जो भी छोटा वैल्यू होगा उस छोटे वैल्यू आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको क्या आपको यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा, दैट इज कार्बन बनोगा हाइड्रोजन आपका आंसर। ऐसा आपको करना, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूले का फॉर्मूला, समझ रहे हैं? तो ऐसे बच्चा आपको यहाँ करना पड़ेगा क्वेश्चन। आई होप किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है समझने में। डन मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अगेन थोड़ा सा दिमाग यूज करके आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर तो बच्चों को नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच वन फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? ये बच्चा, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर आना चाहिए? किसमें आपका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होने वाले हैं? अब देखो, एटम सबसे ज्यादा कब होगा ये बताइए? एटम सबसे कब होगा? जब आपका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। हाँ या ना बताइए बच्चों, यस या नो? Yes, sir.
है ना, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 16 आ गया, 16 आ गया। Which one of the following has the maximum number of atoms? ट्राई कीजिए बच्चा। सर सी ऑप्शन। Yes, I guess C is the right answer. मुझे लग रहा है कि C is the right answer. Yes. आप यहाँ पे देखो बच्चों, देखो आप यहाँ पे 1/24 करोगे, यहाँ पे 1/32 करोगे, यहाँ पे 1/7 करोगे और यहाँ पे 1/108 करोगे। तो आप देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू आएगा तो क्या बचोगा, क्या वो बचोगा, जो आपका वैल्यू क्या बचोगा वो आपका लेस होता जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू किसका बचोगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी के सबसे कम आएगा। सबसे लेस डिनोमिनेटर क्या बचो, 1/, क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप सबको ये पढ़ आपको प्रॉपर्ली समझ में आया, समझ में मिलता है बच्चों अच्छे से, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों कल अगेन हम इस चैप्टर को थोड़ा और रिवाइज करेंगे, लिमिटिंग रीजन को थोड़ा पढ़ाई करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे, और बच्चों आगे बढ़ना। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है प्लीज मुझे पूछिए, मैं आपको प्रॉपर्ली हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, हिमांशी, प्रीतिका बहुत हंस रहे हैं, अच्छा लगा क्या, वैसा रिस्पॉन्स दीजिए, मजा आता है। थैंक यू पायल, थैंक यू तानिया, थैंक यू बच्चों। ओके चलिए, तो बच्चों हम यहाँ पे आज का हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर।